जय हिंद दोस्तों। आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है कुछ अलग, कुछ खास, कुछ नया, जो आपने कभी किसी चैनल पर नहीं सुना होगा ना देखा होगा। आज हम बात करेंगे एनर्जी सिस्टम पे। हर किसी की बॉडी में कोई ना कोई एनर्जी सिस्टम काम कर रहा होता है, चाहे वो खड़ा है, चाहे बैठा है, चाहे लेटा है, चाहे ट्रेनिंग कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे आपके ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। जो भाई मेरे भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं और सड़कों पे दौड़ रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, उनका टाइम नहीं टूट पाता, तो उनके लिए आज है ये खास वीडियो। चलो मैं आपको बताता हूँ एनर्जी सिस्टम होता क्या है। ये तीन एनर्जी सिस्टम हमारे बॉडी में एक साथ काम करते हैं, एटीपी, सीपी, एनारोबिक, लैक्टिक और एरोबिक। मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि कौन सा एनर्जी सिस्टम कब काम करता है। जैसी ट्रेनिंग आप करते हो वैसा ही एनर्जी सप्लाई या सिस्टम हमारा डेवलप होता जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे इवेंट के लिए कौन सा एनर्जी सिस्टम बेस्ट है और वो कितनी परसेंटेज में हमें करना है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सा एनर्जी सिस्टम कैसी ट्रेनिंग करने से इम्प्रूव होगा। सबसे पहले है एटीपी सीपी सिस्टम। अगर आप इसको एटीपी सीपी से कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप इसको समझे स्पीड। आपको प्योर स्पीड चाहिए अपने इवेंट के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, चाहे वो हाई जंप, लॉन्ग जंप है या 1600 मीटर है। आपको प्योर स्पीड डेवलप करनी है तो आपको 6 से 7 सेकंड की एक्टिविटी चाहिए, यानी कि ऑल आउट रेपिटेशन 6 से 7 सेकंड। लगभग आपके लिए 50-60 मीटर आपको ऑल आउट रेपिटेशन लगाने हैं फुल स्पीड पे, अच्छी रिकवरी के साथ, यानी कि 3 से 4 मिनट अच्छी रिकवरी के बाद ये आपको रेपिटेशन लगाने हैं। आप अपनी स्टेज को देखकर रेपिटेशन लगा सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो 4 से 5, 7 से 8 तक जा सकते हो ये, लेकिन प्योर स्पीड होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी की स्पीड डेवलप होगी। तो ये था आपका स्पीड। अब हम बात करते हैं एनारोबिक लैक्टिक पे। सेम इसी को आप समझो स्पीड इंडोरेंस, लेकिन जो मेरे भाई इंडोरेंस रनर हैं वो स्पीड इंडोरेंस पे काम नहीं करेंगे, वो काम करेंगे रेस पेस पे। क्योंकि स्पीड इंडोरेंस जब हम ट्रेनिंग करते हैं आपका लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। वो कैसे, जैसे आप 6 से 7 सेकंड ऊपर जाते हो, आप 8 से 1 मिनट तक की रैप लगाते हो ऑल आउट फास्ट और कम रेस्ट पे, तो बॉडी में बनता है आपका बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड, जो तोड़ता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया को, जो डेवलप करती है आपकी इंडोरेंस ट्रेनिंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो होता है आपकी मसल को जो पावर देता है। इसको समझो आप एक पावर हाउस। जैसे हम इंडोरेंस ट्रेनिंग करते हैं तो इसका साइज मान लो ये है। अगर हम स्पीड इंडोरेंस करेंगे और आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो आपका पावर हाउस का साइज छोटा हो जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, आपकी इंडोरेंस को तोड़ता है। हमें चाहिए स्पीड। स्पीड को आप सेपरेटली डेवलप करो, आपकी स्पीड इससे आएगी ना कि इससे आएगी। आप इंडोरेंस को स्पेशली ट्रेन करो। आप स्पीड इंडोरेंस पे काम नहीं करेंगे, आप करेंगे रेस पेस पे। अब रेस पेस क्या होती है, आपके इवेंट में मान लो 1600 मीटर है, आपको पहली 200 मीटर 30 की निकलनी है, तो आप 24 या 25 के रैप क्यों लगाए, क्योंकि आपको तो निकलना 30 में, इससे नीचे जो आपको 200 पे आना ही नहीं है। तो आपको रेस पेस पे ट्रेनिंग करनी है। आपकी रेस में आपको हर 200 मीटर या 400 मीटर या पहले 600 मीटर या 500 मीटर जो भी है, आपको रैप लगाने उस पेस पे लगाने जिस पेस पे आपको अपनी रेस में, जो भी आपकी भर्ती की रेस है या कोई टूर्नामेंट है या कोई भी मीट है, उसमें निकलना। एंडोरेंस पे हम बात करते हैं अब। तो आप 1 मिनट से ऊपर जो भी ट्रेनिंग करते हैं किसी भी पेस पर, वो आपकी एंडोरेंस ट्रेनिंग है। एरोबिक का मतलब है आपकी ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में अच्छे से स्टार्ट हो गई है विद ऑक्सीजन। ये एक फिजियोलॉजिकल वर्ड है, इस पे आप ज़्यादा ध्यान न दें। आप अपने बात करें एंडोरेंस और स्टेमिना पे। जो भी एक्टिविटी आप स्लो करते हो, लैक्टिक एसिड के बाद ये एनर्जी सिस्टम हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसको ये ना समझे कि ये 1 बाय 1 स्टार्ट होगा, नहीं, ये एक साथ काम करता है। जैसी हम इंटेंसिटी यूज करते हैं वैसा ही हमारा एनर्जी सिस्टम ओवरलैप करने लगता है, यानी कि वो एनर्जी सिस्टम आपका ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे 1600 मीटर वाले भाई है, उनको स्पीड की ज़रूरत है 8%, 20% रेस पेस,
और 72% इंडोरेंस। तो अब हमें अपना ये ध्यान रखना है हमारे पास टाइम कितना है। अगर हमारे पास टाइम बहुत कम है तो आप इंडोरेंस और स्पीड को लेके चलो, आपका 80% काम पूरा हो जाएगा। और 1-2 सेशन आप इसके भी लगा लोगे तो एनएफ है। जैसे ही आप स्पीड ट्रेनिंग के 2 सेशन ये हो गए और 6 सेशन आप इंडोरेंस पे लगा लोगे तो आपके वीक का एक या 10 डेज का एक शेड्यूल कंप्लीट हो जाता है। और ऐसे ही आप अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे। आप ये मत समझना कि हम इस सिस्टम से आप काम नहीं कर रहे। आप कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो, आप इस एनर्जी सिस्टम का आप जाने अनजाने उपयोग कर रहे हो। मान लो हम हर रोज जाके लगा रहे हैं 1600 मीटर 1600 मीटर 1600 मीटर, तो आपकी परसेंटेज जितनी होनी चाहिए उससे ऊपर नीचे हो रही है। आपको कितनी चाहिए उससे ऊपर नीचे हो रही है तो उसका कोई फायदा नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमें सिर्फ अपनी परसेंटेज के हिसाब से काम करना है। आप कम समय में ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भाइयों, जो भी ट्रेनिंग करो वो सिस्टम से करो, साइंटिफिकली करो। ये नॉलेज मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ भर्ती नहीं होना। मैं चाहता हूँ आप आर्मी में जाकर वर्ल्ड आर्मी खेले या पुलिस में जाकर वर्ल्ड पुलिस खेले, एशियन गेम खेले, ओलंपिक क्वालिफाई करें। तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए ट्रेनिंग की। आप अपने छोटे भाइयों बहनों को नॉलेज दें कि ट्रेनिंग ऐसे होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेनिंग करनी है। इस टॉपिक पर आज हमने बात की। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको मैंने कम से कम समय में कवर करने की कोशिश की है। और अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम और वीडियोस इस टॉपिक पे आपको बनाकर दे सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।